अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले आइलेट रूल यूज करते हैं। आइलेट रूल में जो आई आ रहा है ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। तो ऐसा कोई भी फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो ये आई जो कट गया। इसके बाद है एल, एल स्टैंड फॉर एल एन। ठीक है, तो एल एन हमारे पास आ रहा है तो इसको हम यू में डाल देंगे। ठीक है, जो सबसे पहले आ जाता है उसको यू में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन सेक एक्स। जो बच जाएगा वो कहाँ जाता है, वो डीवी में चला जाता है। तो डीवी की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, सेक का क्यूब एक्स और टेन एक्स और डी एक्स। ठीक है, जो बाकी बच गया वो सबका सबका चला गया, वो डीवी में चला गया। ठीक है, एल एन सेक एक्स यू में लिखा और जो भी पीछे क्वेश्चन में चीजें बच गई थी वो सबकी सब हमने डीवी में डाल दी। इसको डिफरेंशिएट करना है, उसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा डी यू। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एल एन, इसको सेक एक्स को आपको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लेना कि ये एक्स ही है। ठीक है, ये एक्स नहीं है लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लेंगे और एल एन एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि होता है 1/x। ठीक है, इसको x समझ लिया था और ln x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। लेकिन अब ये x तो है नहीं, हमने x समझा हुआ था, तो उसका आगे हमको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो sec x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x और tan x। ठीक है, sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x tan x। और नीचे हमारे पास क्या है, sec x। ठीक है, तो एक sec x है, ये sec x कट गया, तो पीछे क्या रह गया, du इज इक्वल टू tan x dx। ठीक है, tan x और dx रह गया। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा v। अच्छा, अब इसको आपको इसका इंटीग्रेशन लेने का क्या तरीका है, जैसे कि ये सेक का क्यूब एक्स है। ठीक है, इस पे ओड पावर आ रही है, दोनों पे पावर ओड है। अगर सेक और टेन साथ साथ आ जाए तो आपने ये देखना है कि दोनों पे पावर क्या, अगर दोनों पे ओड पावर हो तो दोनों को ही स्प्लिट किया जाता है। यानी कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये जो ये है, अच्छा एक एक आपने यहाँ डाल देना। ठीक है, एक बेसिकली मकसद क्या होता है, हमें सेक एक्स का बाहर डेरिवेटिव बनाना होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव बना देंगे सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स, सेक का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा, अब ये हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया इस तरीके से कि सेक तीन थे तो दो जो है हमने इधर दे दिए और एक जो है इधर डाल दिया, क्योंकि सेक का जो वो होता है डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स का चूंकि बाहर डेरिवेटिव बनाना था तो यहाँ दो रखे और एक इसमें डाल दिया और एक जो टेन एक्स था वो डाल दिया। तो इस तरह हमारे पास डेरिवेटिव बन गया सेक के स्क्वायर एक्स का, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स बार हमने बना लिया। तो इंटीग्रेशन का क्या रूल है कि किसी भी फंक्शन का अगर बाय डेरिवेटिव मौजूद हो तो आपने उस पर पावर रूल लगा सकते हैं। तो इस पर पावर रूल लगा लेते हैं, पावर एक बढ़ाएंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। इसकी पावर क्या बढ़ जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी और 3 से आप डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, पावर रूल लगा दिया, यानी कि बाय डेरिवेटिव बना के डेरिवेटिव को कचरे में फेंका और पावर एक बढ़ा के उसी पावर से डिवाइड भी कर दिया। चले यहाँ आ जाए, अब हमारे पास u v और du जो है वो आ चुका है। तो इसकी वैल्यू तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो u की वैल्यू क्या है, ln sec x। तो v की वैल्यू क्या है, sec का क्यूब एक्स अपॉन 3। ठीक है, पहले u, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ln sec x, sec का क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस फिर लिखेंगे sec का क्यूब एक्स अपॉन 3 और आगे क्या है, 10x dx। यहाँ आ जाएगा 10x dx। ठीक है, u इंटू वी और v इंटू डी यू। ठीक है, डी यू पहले क्या थी, 10x dx। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इस वाले को पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा सेक का क्यूब एक्स अपॉन 3, आ जाएगा ln सेक एक्स और यहाँ से 3 कांस्टेंट पीछे ले आते हैं, कांस्टेंट पीछे आ जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, सेक का क्यूब एक्स और 10x dx। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि जो भी हम जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो यहाँ पर उसी चीज का इंटीग्रेशन आया था जिसका आपने यहाँ पे लिया था। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन ले चुके हैं, सेक का क्यूब एक्स 10x का जब हमने इंटीग्रेशन लिया था तो ये आया था, लेकिन ये चीज हमारे पास दोबारा आ चुकी है। तो जब हम दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो यही चीज आ जाएगी, इसकी वैल्यूज डाल देते हैं, सेक का क्यूब एक्स अपॉन 3 ln सेक एक्स माइनस 1/3। ठीक है, अब आपने इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से लेना है, इसी तरीके से लेना है जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना कि किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन लिया था। ठीक है, बाहर पहले डेरिवेटिव बनाया था, फिर डेरिवेटिव को कच्चे में फेंक के पावर रूल लगा दिया था, तो ये इसका, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा यहाँ पे, सेक का क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस का 3। चलो,
अब हमें देखें 3 3 से 9 बन रहा है, यहाँ 9 नहीं है तो हमें तो 9 नीचे से कॉमन चाहिए, तो हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं ताकि नीचे से और एक माइनस ये 3 3 से 9 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा सेक का क्यूब एक्स और 3 3 से 9 हो जाएगा। अच्छा अब देखें नीचे इसमें 9 है, इसमें भी 3 3 से 9 मौजूद है, तो 9 हम नीचे से कॉमन ले सकते हैं और ऊपर से सेक का क्यूब एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर से हम कॉमन लेंगे सेक का क्यूब एक्स और नीचे से कॉमन लेंगे 9, तो अंदर क्या रह जाएगा देखें सेक का क्यूब एक्स और ये 9 निकल गया, नीचे रह गया 3 ln सेक एक्स। ठीक, ln सेक एक्स। अच्छा और यहाँ पे क्या रह जाएगा सेक का क्यूब एक्स अपॉन 9 निकल चुका तो 1 रह जाएगा प्लस का सी। अब यहाँ पे जो नंबर होता है वो पावर में जा सकता है तो उसको पावर में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा सेक का क्यूब एक्स अपॉन 9, ये हो जाएगा ln सेक एक्स पावर में 3 माइनस का 1 प्लस का सी। ठीक है, जो नंबर होता है ये पावर में जा सकता है, इसको हम पावर में ले गए प्लस का सी। ठीक है, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। चलें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।